और उसके बाद बंदा उस फूड के साथ, उस डाइटिंग वाली चीज़ों के साथ, कम कैलोरी वाली चीज़ों के साथ 10-15 दिन के बाद वो यूज टू हो जाता है। सेम उसी तरह से परमेश्वर का वचन है। जब आप 10-15 दिन स्टार्टिंग में जब आप प्रेयर्स करते हैं, जब आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको बोरिंग लग सकता है कि अरे नहीं, ये तो मैंने टीवी देखना था, मैं अभी बाइबल पढ़ रहा हूँ। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाहर धूप है, छाँव है, कभी बारिश हो रही, लाइट कभी आ रही है, कभी जा रही है, मेरे परिवार के लोग, मेरे मम्मी पापा सामने से निकल रहे हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ चेंज, कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा मुझे। कुछ लाइन्स, कुछ वर्ड्स समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ पढ़ रहा हूँ, बदलाव कहाँ है? कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, वचन कहता है कि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की दया आती है हमारे जीवन में, परमेश्वर की पावर हमारे जीवनों में एक्टिवेट करती है। कहाँ है? इसी तरह से सेम आज से 12 साल पहले मैं किसी चीज़ से परेशान थी, डिस्टर्ब थी घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, तो रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठी, अपनी बाइबल को पकड़ा मैंने और मैं बैठ गई। रात को बैठी 11 बजे 12 बजे और बाइबल पढ़ रही थी, पढ़ती जा रही थी, पढ़ती ही जा रही थी, लेकिन कुछ बदलाव दिख नहीं रहा था। उस समय ऐसे ही लग रहा था क्या अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी वो बीमारियां हैं, घर में वही तंगी है, खटी है, कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे लाइफ्स को उसी समय कनेक्ट करता है, प्रभु का आत्मा कनेक्ट करता है, वचन में जीवन है। प्रभु ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया। जो चलो पढ़ते हैं, पढ़ती रही 8 घंटे लगातार पढ़ती रही, कुछ बदलाव तो लगा नहीं। एंड में सुबह 8 बजे मैंने आमीन किया, फुल नाइट प्रेयर करके, फुल नाइट बाइबल पढ़ के, एंड देन उसके बाद आंखों से तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं लगा, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जो क्षेत्र है ना, जो हमारी आंखों से, नंगी आंखों से हमें दिखता नहीं है, ये संसार से परे परमेश्वर के रेल्म में, आत्मिक रीति से परमेश्वर उसके दूतों के बीच में बातचीत मेरे विषय में शुरू हो चुकी थी। वो एक्टिवेट हो चुके थे दूत मेरे लिए, मेरी ओर परमेश्वर ने तब देखना शुरू कर दिया था, ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। मेरे विषय में जो परमेश्वर ने योजनाएं लिखी थी, सोची थी, प्रभु ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था। उन पन्नों को प्रभु ने अपने हाथों में पकड़ लिया था, जो मेरे लिए योजनाएं थी। मैं धरती पर बैठी बाइबल पढ़ रही, मुझे 8 घंटे कुछ भी लगा नहीं, लेकिन क्या हुआ, स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के दूत एक्टिवेट हो चुके थे। उसकी योजनाएं परमेश्वर ने भेज दी थी मेरे जीवन में, और कुछ महीनों बाद परमेश्वर ने मुझे इस विजन में, इस मिनिस्ट्री में चुन लिया था। वो फर्स्ट नाइट थी मेरी। हालेलुया। सो इसी तरह से जब आप प्रेयर्स करते, आपको लगता है मेरी लाइफ में रोग है, मुझे अभी भी दर्द हो रही, रोग है, बीमारी है, मेरी रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं, अरे मेरा हस्बैंड अभी भी मेरी सुनता नहीं, वो अभी भी झूठ बोलता है, अभी भी मेरी साथ से मेरी बनती नहीं, इतना कलेश रहता है घर में। आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, बदलाव होना शुरू हो चुका है। सो जितने भी लोग प्रेयर्स में हैं, वचनों को पढ़ते हैं, रोज बाइबल रीड कर रहे हैं, पाप से दूर रहते हैं, जितने भी लोग वचन को लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार प्रेयर्स करते रहें, लगातार वचन को पढ़ते रहें, रोजों में रहें, उपवास रखें, चर्च आना कभी भी छोड़े ना, पवित्रताई में बने रहें। जो आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने आपके लिए बदलाव करना शुरू कर दिया है, आपको जमीनी लेवल पर आपको वो बदलाव दिखेगा अपने जीवनों में। आप नंगी आंखों से भी उस बड़ी टेस्टमनी को आप अपने जीवन में देखेंगे, उस चेंजेस को, उस बदलाव को आप अपने जीवन में भी देखेंगे, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता हुआ। हालेलुया। सो इसीलिए क्या करें, प्रभु में बने रहें। कई बार लगता है अरे पेन है, मैं क्या कह रहा हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन बीमारी वही की वही है। प्रभु तेरी सच्ची शांति मेरे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर शांति का दूत है। घर में क्लेश है, कोई मायने नहीं करता आप क्या महसूस करते हैं, आपके घर में क्या चल रहा है, बदलाव शुरू क्या है, हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज की प्रेयर्स के बाद आज प्रभु के दास जब आएंगे हमारे बीच में, वचन देंगे, वो बदलाव आप अपने जीवनों में भी देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
सो लगातार यदि बाइबल पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते रहें, सालों साल पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें बाइबल। प्रेयर्स कर रहे हैं, लगातार प्रेयर्स को ना छोड़े, प्रेयर्स लगातार करते रहें, चाहे कैसा भी मौसम आपके जीवन का क्यों ना हो। अपनी स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स को कभी ना भूलें, स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स को कभी भी मिस ना करें, कभी भी ना छोड़ें। आपको 15 दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी पवित्रताई में रहने की। उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहने की। शुरू में अपने शत्रुओं को माफ करना कठिन लग सकता है, लेकिन क्या होगा, आदत पड़ जाएगी माफ करने की। हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर को भी आदत पड़ जाएगी आपको टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस करने की, आपको मस्सा देने की, आपको ब्लेस करने की, आपको अनाइंट करने की, आपके जीवनों में अपनी योजनाओं को सिद्ध करने की प्रभु को भी क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को उठाएं। ये कठिन मार्ग है प्रभु के रास्तों पर चलना, लेकिन अंत में कहते हैं जीवन है, लाइफ है, टेस्टिमनीज है, फ्रूटफुलनेस है, फलदायक है हर चीज। सो स्टार्टिंग में अपनी घटी में बोना कठिन लगता है, लेकिन जब आप अपनी कठिनाई में, अपनी घटी में परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोते रहते हैं, देन परमेश्वर फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देता है। परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलता है, आशीषों की बरसात करता है। वचन कहता है दिन सेम नहीं रहते, समय सेम नहीं रहता। जो घटी है वो कई तरह की बढ़ोतरी में, वो बरकत में बदलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जब आप प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु का दिखाते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मेरा प्रथम प्रेम प्रभु आप ही हैं, और मैं आपके राज्य के लिए बोरा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। डैनियल की तरह, दाऊद की तरह आप प्रेम करते हैं ना परमेश्वर से। छोटी से छोटी बात में भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। डैनियल कंट्रोल में नहीं था उसके कुछ भी, वो किस तरह से गुलामी में था, वो ऐसा नहीं था पॉसिबल कि वो कह सके कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। कंट्रोल से परे हो चुका था, और सिचुएशंस थे, डिफिकल्ट हालात थे, अन्य देश में था, नॉन बिलीवर्स के बीच में था, फिर भी कहते डिसाइड किया, फैसला किया, अंगीकार किया, बताया कि मैं ये नहीं खा सकता, वचन के खिलाफ है। उसी तरह से कठिन है अपनी खटी में बोना, कठिन है बीमारी में कहना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, कठिन है अपने क्लेशों में ये कहना कि परमेश्वर की सच्ची शांति मेरे जीवन में वास करती, कठिन है। लेकिन जब आप विश्वास भरे शब्दों को लगातार अंगीकार करते रहते हैं, देन परमेश्वर वो एक्टिवेट जो स्पिरिचुअल क्षेत्रों में हो चुका है, वो आत्मिक क्षेत्रों से आपके जीवन में, आप अपनी लाइफ में, अपने हाथों में, अपनी बॉडी में आप उसे कंसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, टेस्टिमनी के साथ आप खड़े होते हैं। सो इसी तरह से सब कलीसियां, सो आज आप खटी में हैं, बढ़ोतरी में हैं, अपने बेस्ट को दे, अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जितनी कलीसियां हमारे साथ हैं, हे खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इस विषय में कहता है, तेरा वचन के सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं काश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। धन्यवाद यीशु तेरे वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम फेथ करते हैं तेरे वचन पर खुदावन। हम बोलते हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए, अंगीकार करें प्रभु तेरे राज्य के लिए हम बोलते हैं खुदावन। तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए बोलते हैं, अंगीकार करें हे प्रभु जी। तेरे बड़े कामों के लिए हम बोलते हैं परमेश्वर। रूहों को बचाने के लिए बोलते हैं परमेश्वर। तेरी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए बोलते हैं प्रभु जी। तेरे बड़े काम पूरे हो सके हम बोलते हैं। तेरा सुसमाचार लगातार फैलता रहे खुदावंद हम बोलते हैं। और खुदावन तेरा वचन कहता है कि जब हमारे बोने से तेरे भवन के, तेरे सुसमाचार के, तेरे विजन के काम पूरे होंगे, तो खुदावन तू कहता है कि मैं तुझे याद करूंगा, मैं तुझे स्मरण करूंगा, मैं तेरी ओर ध्यान दूंगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरी ओर कान लगाऊंगा। खुदावन अपने वायदे को सब कलीसियों के लाइफ में पूरा करे खुदावन। सब कलीसियां बोती हैं अपने घटी में कुछ बढ़ोतरी में खुदावन बोती हैं, उनकी जो भी फाइनेंस के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो बो रही प्रभु स्वीकार करें खुदावन। और याद करें कि एक जन के बोने को खुदावन ब्लेस करें, एक जन को खुदावन
जिस भी बटुए से, जिस पैकेज, जिस सैलरी से ये बोते, जिस घर से बोते हैं, उन घरों में बरकत बनी रहे। हे खुदावन, उन परिवारों में प्यार बना रहे, हर तरह की लड़ाई झगड़ा खत्म हो परमेश्वर, कमी घटी खत्म हो, शर्मिंदगी खत्म हो, शैतान की योजनाएं, ट्रैप, साजिशें कैंसिल हो प्रभु। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हर तरह का रोग इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। एक एक जन को, सभी बोने वाली कलीसियाओं को सिर के बालों से पैरों के तलवों तक छुए, ब्लेस करें, अनाइंट करें खुदावन, आशीषित करें परमेश्वर। तेरी तरक्की, तेरी बढ़ोतरी एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब कलीसियाएं मांगती हैं, आमीन। सो सभी जन लगातार आत्मा में रहते हुए अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को आत्मा में परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार बोएं, अपने बेस्ट सीड्स को बोएं। आप सभी कलीसियाएं ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके